हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कटारिया क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज इस कंटेंट में हम अध्ययन करेंगे टाइप ऑफ मैग्नेट, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों देखते हैं चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। चुंबक के प्रकार, टाइप ऑफ मैग्नेट। चुंबक के दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल चुंबक। तो नेचुरल मैग्नेट किसे कहते हैं दोस्तों? तो मूल रूप में पृथ्वी से प्राप्त होता है, मूल रूप में पृथ्वी से प्राप्त होने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? इसकी चुंबकीय जो तीव्रता होती है बहुत ही कम होती है, यह बहुत कम शक्तिशाली होता है दोस्तों, इसलिए यह प्रयोग में बहुत कम लिया जाता है। नेचुरल मैग्नेट जो है किसी काम में बहुत कम आता है दोस्तों, और आमतौर पर कृत्रिम चुंबक को काम में लिया जाता है। तो प्राकृतिक चुंबक ये था जो पृथ्वी से मूल रूप में प्राप्त होता है, जैसे मैग्नेटाइट है, लोडस्टोन है। क्या क्या है? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट और लोडस्टोन। ये इसका कोई आकार नहीं होता है, ये किसी भी आकार में हो सकता है। जो नेचुरल चुंबक है, मैग्नेट है, और ये आमतौर पर बहुत कम काम में आता है। और अगला प्रकार है दोस्तों स्थायी चुंबक। सॉरी दोस्तों, स्थायी नहीं, कृत्रिम का प्रकार होता है स्थायी। तो कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक। और कृत्रिम चुंबक क्या होता है? कृत्रिम चुंबक जैसे किसी चुंबक के गुण रखने वाले पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये चुंबक बन जाता है, चुंबक के गुण उस पदार्थ में आ जाते हैं, तो वो होता है कृत्रिम चुंबक। मतलब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें स्वतः चुंबकीय गुण आ जाते हैं, तो वो होता है कृत्रिम चुंबक। और कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का होता है दोस्तों, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा है अस्थायी, अस्थायी चुंबक मतलब टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। तो ये कैसे बना सकते हैं अपन? स्थायी चुंबक कैसे बनता है वो मैं बताता हूं दोस्तों आपको। जैसे कोई नरम लोहा या फिर इस्पात का टुकड़ा ले और उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में अपन रखें, तो वो जो इस्पात का टुकड़ा है वो एक चुंबक बन जाएगा, चुंबकीय गुण ग्रहण कर लेगा, तो वो क्या हो गया? स्थायी चुंबक हो गया। और स्थायी चुंबक में क्या होता है दोस्तों? इसमें परमानेंटली मतलब कई वर्षों के लिए चुंबक के गुण आ जाते हैं और वो कई वर्षों तक स्थायी रहते हैं। चुंबक के गुण कई वर्षों तक स्थायी होते हैं परमानेंट मैग्नेट में। जैसे सिलिकॉन है और सिलिकॉन के अलावा अपने मैग्नेट है, सिलिकॉन है दोस्तों, निकिल कोबाल्ट, सिलिकॉन निकिल कोबाल्ट आदि जो पदार्थ होते हैं वो स्थायी चुंबक के लिए बहुत ही सही होते हैं। और स्थायी चुंबक कहाँ कहाँ काम में आता है? स्थायी चुंबक जैसे डायनामा है और हेडफोन है, एयरफोन है, इनमें काम में आता है स्थायी चुंबक। जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आते हैं उनमें स्थायी चुंबक बहुत काम में लिया जाता है। और दूसरा है अस्थायी चुंबक, टेम्परेरी मैग्नेट। तो टेम्परेरी मैग्नेट भी परमानेंट मैग्नेट की तरह ही बनाया जाता है दोस्तों। जैसे किसी चुंबक के गुण रखने वाले पदार्थ को अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो
वो स्थायी चुंबक का गुण ग्रहण कर लेता है, लेकिन वो गुण जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। जब तक चुंबकीय क्षेत्र में वो पदार्थ रहेगा तब तक उसमें चुंबकीय गुण रहेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव हटते ही वो चुंबक के गुण समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे अपने जो विद्युत चुंबक होती है, इसको विद्युत चुंबक भी बोलते हैं। अस्थायी चुंबक को किस नाम से भी जाना जाता है? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक के नाम से भी जाना जाता है अस्थायी चुंबक को। और ये किस तरह बनाते हैं? जैसे दोस्तों, ये कोई पदार्थ का टुकड़ा है, उस पर कोयल लपेट लेते हैं अपन, जैसे ये कोयल लपेट ली, और ये दोनों सिरों पे डीसी धारा प्रवाहित करेंगे। कौन सी धारा प्रवाहित करेंगे? डीसी धारा इस कोयल में डीसी धारा से जोड़ेंगे, उच्च डीसी धारा से। तो ये जो है चुंबक के गुण आ जाएंगे, इसमें चुंबक के गुण आ जाएंगे। और जब अपन, जैसे ये यहाँ पे की है, स्विच है, और जब अपन विद्युत धारा हटा लेते हैं तो इसमें से चुंबक के गुण समाप्त हो जाते हैं। तो ये है विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक, टेम्परेरी चुंबक। और टेम्परेरी चुंबक बनाने के लिए क्या क्या काम में आता है दोस्तों? इस्पात और मिश्र धातु और सिलिकॉन आदि पदार्थ टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। और ये कहाँ कहाँ काम में आता है? जैसे बज्जर वगैरह है, बैल है, जो घर वगैरह में घंटी लगाते हैं, उनमें काम में आती है। ये जो अस्थायी चुंबक होते हैं, वो क्रेन वगैरह होती हैं, उनमें भी अस्थायी चुंबक, टेम्परेरी चुंबक काम में आता है। तो और एक बात और है दोस्तों, चुंबक का अनुरक्षण भी आवश्यक होता है। चुंबक जैसे होता है उसका अनुरक्षण, मतलब उसके सुरक्षात्मक कई उपाय होते हैं। जैसे चुंबक को किसी ऊपर से, मतलब ऊपर के स्थान से किसी से नहीं पटकना चाहिए, उसको ठोकना पीटना नहीं चाहिए चुंबक को। और चुंबक मतलब उच्च तापमान पर चुंबक के गुण समाप्त हो जाते हैं, इसलिए तापमान वाले स्थानों पर नहीं रखना चाहिए। और चुंबक के जैसे ये चुंबक है दोस्तों, ये चुंबक है, और ये सिरे N और S, ये दो सिरे होते हैं चुंबक में। तो उसको जैसे अपने को काम में नहीं लेना है और कई दिनों के लिए रखना है अपने को, तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? नर्म लोहे की पट्टी लगा देते हैं। नरम लोहे का जो टुकड़ा है उसको जैसे दोनों सिरों को स्पर्श करता हुआ लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता है, कई वर्षों तक चुंबकीय गुण बना रहता है इस तरह से। तो ये था मैग्नेट, टाइप ऑफ मैग्नेट। तो आज के इस कंटेंट में आपने देखा दोस्तों, मैग्नेट के टाइप कितने होते हैं, मैग्नेट कितने प्रकार का होता है, चुंबक कितने प्रकार का होता है। चुंबक दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। और कृत्रिम चुंबक के दो प्रकार होते हैं, अस्थायी और स्थायी, परमानेंट, टेम्परेरी। और नेचुरल, एक तो जैसे नेचुरल हो गया दोस्तों, और एक अपन बनाते हैं जो कृत्रिम चुंबक होता है। तो ऐसे करके ये चुंबक के प्रकार होते हैं। तो हमारा ये वीडियो पूरा देखा होगा आपने, हमारा वीडियो पसंद आया होगा आपको। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।